सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 8। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 8 में हम आपको पढ़ाएंगे आवेशों का पुनर्वितरण, इसको उभयनिष्ठ विभव भी कहते हैं। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि या संयोजन में ऊर्जा ह्रास, ये दोनों टॉपिक का एक ही क्वेश्चन बनता है। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? दो आवेशित चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। उन्हें Q1 और Q2 आवेश देने पर उसके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। यदि उन्हें तार से जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट है उभयनिष्ठ विभव, सेकंड पार्ट है संयोजन में ऊर्जा ह्रास। दूसरे टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सिद्ध कीजिए जब दो आवेशित चालक एक दूसरे से किसी तार द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है। पहला टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण, इसको उभयनिष्ठ विभव भी कहते हैं। लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। माना A और V दो पृथक्कृत चालक गोले हैं। चालक A को प्लस Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक B को प्लस Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। तो मान के चलेंगे V1 बड़ा है V2 से, ठीक है। यदि A और V की धारिता क्रमशः C1 व C2 हो तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2। तब कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2। क्वेश्चन नंबर 1, ये Q बराबर आ गया, ठीक है। अभी तक क्या था? ये दोनों चालक पृथक्कृत थे। जब दोनों चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव वाले चालक A से कम विभव वाले चालक V की ओर प्रभावित होने लगता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। एक बार फिर से देखते हैं। जब दोनों चालक को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव वाले चालक A से कम विभव वाले चालक V की ओर प्रवाहित होने लगता है और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। माना उभयनिष्ठ विभव यहां से यहां तक समान हो गया तो मान के चलेंगे जो उभयनिष्ठ विभव है वो V है। तो माना उभयनिष्ठ विभव V है, तब V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। तो V बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस
C2। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। क्या है? आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, सबसे पहले माना A और V दो पृथक्कृत चालक गोले हैं, मतलब ये तार से नहीं जुड़े हैं, दो पृथक्कृत चालक गोले हैं। चालक A को प्लस Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक B को प्लस Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। माना V1 बड़ा है V2 से, तब Q1 और मान के चलेंगे A और V की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, तब Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2। तब कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये? जब दोनों चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव वाले चालक A से कम विभव वाले चालक B की ओर प्रवाहित होने लगता है, और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। माना उभयनिष्ठ विभव V है, तो V बराबर कुल धारिता बटे कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। समीकरण 1 से V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सेकेंड पार्ट है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि या संयोजन में ऊर्जा ह्रास। इसमें भी वही लैंग्वेज यूज करेंगे। माना A और V दो पृथक्कृत चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। माना चालक A को प्लस Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक B को प्लस Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। जोड़ने के पूर्व चालक A की ऊर्जा, जब जोड़ने के पूर्व चालक A की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऊर्जा का डेरिवेशन निकाल किया था अपन ने, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, तथा चालक V की ऊर्जा तथा चालक V की ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अतः जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, अतः जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, इसको U1 मान लेंगे, ये हो जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये ऊर्जा कब निकली? दोनों चालकों को जोड़ने से पहले। ठीक है, अब क्या है? जोड़ने के बाद क्या होता है? जब दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश चालक A से चालक B की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। यह माना उभयनिष्ठ विभव V है, तो V बराबर निकाला था उभयनिष्ठ विभव जोड़ने के चालक को जोड़ने के उभयनिष्ठ विभव V बराबर कितना था? Q1 Q2 अपॉन C1 C2, तो V बराबर आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 2। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद चालक A की ऊर्जा, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद चालक A की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ C1 V स्क्वायर। जोड़ने से पहले क्या थी? V1, दोनों के विभव अलग अलग थे दोनों चालकों के,
तो चालक ए की ऊर्जा थी हाफ C1V1 स्क्वायर, चालक बी की ऊर्जा थी हाफ C2V2 स्क्वायर। और जब दोनों चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसका उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो दोनों चालकों को जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा हाफ C1V स्क्वायर तथा चालक बी की ऊर्जा हाफ C2V स्क्वायर। अतः जुड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, अतः जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, इसको क्या मान लेंगे, U2 बराबर हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। 1/2 और V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो C1V1V स्क्वायर, ये U2 बराबर, ठीक है। अब यो V स्क्वायर में जो V कॉमन, V की जो वैल्यू निकाली थी ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो समीकरण 2 से तो U2 बराबर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा तो U2 बराबर आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2, ठीक है। अब दोनों चाल क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा निकाल ली U1, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा आ गई U2। अब दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन, दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, ठीक है। तो अभी अगर इसमें ये डेल्टा U धनात्मक आता है तो क्या मानेंगे कि ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। अब देखो U1 की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ से ये हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है। और U2 अपने पास क्या है, ये है, ठीक है। माइनस में ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस 2 तो कॉमन आ गया बाहर, यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, इसमें LCM ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे LCM लेंगे C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। इसमें कितने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए LCM लेने में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर जो है वो खोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले C1 का इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस
C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसका इसमें करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। अब 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब ये माइनस साइन खोलेंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन में है C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी C1 C2 है, यहाँ पे भी पहले लिख लेते हैं क्या अपने पास टर्म बचे हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ से ये बचा C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ से ये बचा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ से बचा माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लेंगे C1 C2, तो ये बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो ये हो गया अपना हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 C2। तो इसको कैसे लिख देंगे, डेल्टा U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2, ठीक है। अब ये है, ये वाली जो राशि है क्या लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर एक धनात्मक राशि है, एक धनात्मक राशि है, अतः डेल्टा U भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। इस प्रकार दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, इस प्रकार दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा में यह हानि, ऊर्जा में यह हानि ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। हम आपको समझाते हैं कि डेल्टा U धनात्मक है तो ऊर्जा की हानि कैसे हुई। डेल्टा U बराबर अपन ने क्या लिखा था, U1 माइनस U2। U1 ऊर्जा कब की थी, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले थी, और ये जोड़ने के बाद थी, ठीक है। अब क्या हुआ
कि U1 ज़्यादा है और U2 कम होगी, तभी डेल्टा U कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो जोड़ने के बाद क्या हो गई, U1 U2 कम हो गई, दोनों चालकों को जोड़ा तो उसकी जो ऊर्जा क्या हो गई, U2 कम हो गई, तभी डेल्टा U कैसा आया, धनात्मक आया। तो जोड़ने में क्या हो गई, सदैव ऊर्जा, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर क्या हो गई, सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ये कम हो गया, ये कम हुआ, तभी तो जो डेल्टा U आएगा वो क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। यहाँ पे भी यही हुआ कि V1 ये धनात्मक राशि हो गई, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा में यह हानि ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा डेरिवेशन क्या है अपने पास। सबसे पहले था, सेकंड पार्ट था अपने पास, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि या संयोजन में ऊर्जा का ह्रास। लैंग्वेज हम आपको मुंह से बोल के बता रहे हैं, लेकिन आपको लिखनी है साथ में, ठीक है। फिर मान के चलेंगे ए और V दो पृथकृत चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। माना चालक A को प्लस Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक B को प्लस Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। तो जोड़ने से पहले चालक A की ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर तथा चालक B की ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। अतः जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं कि जब दोनों चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, तो आवेश चालक A से चालक B की ओर प्रवाहित होने लगता है और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चालक को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद चालक A की ऊर्जा हाफ C1 V स्क्वायर तथा चालक B की ऊर्जा हाफ C2 V स्क्वायर। चालक A और चालक B का विभव समान हो गया तो दोनों में V स्क्वायर आएगा। अतः जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U2 बराबर हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। यहाँ से हाफ और V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो U2 बराबर हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से पुट कर देंगे तो U2 बराबर हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएंगे तो U2 बराबर बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2। अब दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन, तो डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज रख देंगे तो U1 की वैल्यू अपने पास हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर और माइनस में U2 की वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2। यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। अब क्या किया, ये एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हाफ इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोल देंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इसमें किया C1 V1 स्क्वायर, फिर इसका इसमें किया C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसका इसमें किया C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसका इसमें किया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोल दिए माइनस में C1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2।
ये माइनस साइन खोल देंगे यहाँ से, तो ये वाला टर्म माइनस में, ये वाला टर्म माइनस में, ये तीनों टर्म माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो बचेगा वो हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1 C2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। तो डेल्टा U जो आ जाएगा, डेल्टा U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2। क्योंकि V1 माइनस V2 एक धनात्मक राशि है, तब डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। यह ऊर्जा में यह हानि ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है।